तो लेट्स स्टार्ट द वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी। वेल, बैंक निफ्टी के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे बिकॉज बैंक निफ्टी में हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करते। और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस भी आपको अगर पता है, अगर आप एक हफ्ते से ऑप्शंस को देख रहे हो बैंक निफ्टी का, तो आपको पता लगेगा कि थीटा डी किस मुकाम पे चला गया है। ऑप्शंस का प्राइस कितना हाई है बिकॉज सिर्फ मंथली एक्सपायरी है, और लिक्विडिटी को लेके कितना इशू आ रहा है, प्राइस का प्रीमियम कैसे रिएक्ट कम करता है। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ अभी निफ्टी पे ही फोकस कर रहे हैं। इट्स सैड बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी। आई एज्यूम निफ्टी अब हमारा फेवरेट होने वाला है। तो निफ्टी में वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम नेक्स्ट वीक कैसे बन सकता है, और साथ ही साथ देखेंगे 2 दिसंबर को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, निफ्टी में जो एरिया से निफ्टी घुमा था, अगर आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली एक चीज मेंशन किया था। जब भी वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी का कुछ कैरेक्टर चेंज होता है, और अगर कैरेक्टर चेंज अच्छा खासा कैंडल पे होता है, तो आने वाला कुछ वीक पे ना वो पूरा कवर करके कैरेक्टर को फिर से रिबाउंड करने की कोशिश करता है। दिस इज अ काइंड ऑफ नेचर फॉर निफ्टी। अगर हम पुराना वाला एक बार देखेंगे तो यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ था और वो फिर से खुद को रिबाउंड कर दिया, ठीक है। और अगर हम पुराने वाले में देखेंगे तो यहाँ पे एक बार कैरेक्टर चेंज हुआ था, ये एरिया के आसपास एक बार कैरेक्टर चेंज हुआ था, और ये खुद को पूरा रिबाउंड कर दिया। अगर हम फिर से एक बार देखेंगे, ये तो कोरोना वाला चीज़ है, इसको हम छोड़ देते। अगर हम इस पे देखते, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे भी नहीं दिखेंगे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। जहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पाऊंगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज हम यहाँ पे देखते, ये एरिया पे एक बार कैरेक्टर चेंज हुआ, पूरा रिबाउंड कर दिया, थोड़ा सा नीचे आ गया था बिकॉज ऑफ 2016 का एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट था। उसके बाद फिर से रिबाउंड कर दिया। तो निफ्टी ट्राई करेगा फिर से रिबाउंड होने का। अब मेन चीज़ जो है, रिबाउंड कब हो सकता है। देखिए, ये वीक का जो हाई है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये हाई बहुत बार टेस्टेड है, 24,350 बहुत बार टेस्ट हो चुका है निफ्टी के लिए। निफ्टी ने उस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया है, लिक्विडिटी लिया है, लिक्विडिटी जमा किया है, उसने वहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है, उसका वहाँ से सप्लाई भी अच्छा खासा आया है, बेयर्स भी खुश हुए हैं। अब अगर इसके ऊपर निकलेगा, तो जब आप किसी लेवल से खुश हो जाओगे, उसके ऊपर और आप पंगा नहीं लोगे। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो सिंपल सी बात है, 24,350 के ऊपर आई एम सुपर बुलिश ऑन निफ्टी, जो निफ्टी को 25,000 तक लेके जा सकता है। 700 पॉइंट, 650 पॉइंट का एक रैली निफ्टी में पेंडिंग रह सकता है, जहां पे ऊपर में इम्बैलेंस है, वो एरिया तक 700-800 पॉइंट का रैली निफ्टी दे सकता है। अगर निफ्टी 24,350 के ऊपर ट्रेड करता है, सपोज 1 घंटा रुक गया, सपोज किसी दिन 3 बजे निकला और क्लोजिंग दे दिया, तो बीटीएसटी के लिए बढ़िया जगह है। समझ पा रहे हैं ना आप क्या बोल रहा हूँ? इनडायरेक्टली बता रहा हूँ तो थोड़ा समझ लीजिए। अगर किसी दिन मान के चलते निफ्टी 3:15 को 350 को तोड़ा और क्लोजिंग 360 370 पे दे रहा है, तो वहां पे उस दिन मैं बीटीएसटी के बारे में सोचूंगा, बिकॉज वहां से एक नया नया रैली शुरू हो सकता है निफ्टी के लिए, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये वीक पे यही रहेगा। ये वीक का जो लो है 23,870, इसको रेस्पेक्ट निफ्टी कर सकता है और 350 के ऊपर निकल सकता है, और हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का इस तरह का कुछ वीक एक बार इस वीक पे देखने को मिल सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है। नाउ लेट्स सी एंड चेक आउट द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने गैप अपना पूरा किया है। निफ्टी का यहाँ पे पीडीसी का जो गैप पेंडिंग था, पीडीसी से भी घुमा है, तो निफ्टी के पास लिक्विडिटी है और हमें दिख भी रहा है, अच्छा खासा कैंडल आया, और अब फिर से एक बार बाइंग प्रेशर अपसाइड की तरफ आया है। तो एनीथिंग अबव दिस लेवल, आप देख पा रहे हो ना, ये लेवल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल, इस लेवल के ऊपर जैसे निफ्टी निकलेगा, हमें एक अच्छा खासा बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है डेली में। ओके, अब अगर हम 1 आवर की टाइम फ्रेम देख लेते हैं, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पे चेंज हुआ था, जो स्ट्रक्चर पे चेंज हुआ था और ट्रेंड लाइन के ऊपर गया है, मार्केट ने नया स्ट्रक्चर पे कोई भी चेंज नहीं किया है। मार्केट उल्टा ये एरिया के आसपास से, डिमांड एरिया के आसपास से रुक रहा है। इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको हम हटा देंगे। ये एरिया के आसपास से मार्केट रुक रहा है, तो इतना हमें समझ में आ रहा है। तो अब हम 15 मिनट पे जाके देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या ट्रेड करना है नहीं है, ठीक है। अब अगर हम 15 मिनट पे जाते हैं, तो मंडे के सेशन पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले ये जोन को मैं हटाना चाहूंगा। ये जोन का महत्व और मेरे लिए नहीं है, बिकॉज अगर मार्केट नीचे आएगा ही, तो मैं ये जोन को और नहीं देखूंगा। तब मेरा ये वाला एफवीजी 23,770 के आसपास का हो जाएगा। 870 का मैं अगर लो तोड़ देगा, तो वीकली में लो तोड़ देगा, तो मैं वहां पे तुरंत नहीं रुकूंगा। तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर वीकली लो तोड़ता है, तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, फिर घूम सकता है। तो वीकली लो ना तोड़े तो ही हमारे लिए बेटर है। बट अगेन इट्स मार्केट, हम तो प्लान बनाएंगे, जो करना है वो तो मार्केट करेगा, ठीक है। तो ये जोन को मैं हटा दूंगा। ये जोन मेरे लिए और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 23,970, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है 23,770। तो मिडिल का 200 पॉइंट का जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं कैसे प्लान कर सकूंगा मंडे के लिए। अगर मंडे के सेशन में मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा पड़ा हुआ है, ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब्ड है,
लास्ट डे ये चीज़ हमने एनालिसिस किया था। तो एनीथिंग, ये लिक्विडिटी एक बार मार्केट ले लेगा तो हमारे लिए अच्छा है। ये ऑब्वियसली अगर हम इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑब्वियसली एक इम्परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, लेकिन क्या यहाँ तक आएगा ही आएगा वो हम कभी भी खुल के 100% बोल नहीं सकते। तो अगर मार्केट में प्रेशर बहुत अच्छा खासा रहेगा तो ऑब्वियसली ये एरिया तक ना आ सकता है। तो मैं दो तरह से एक बार प्लान करना पसंद करूंगा। कैसे कैसे प्लान करूंगा, सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। अगर ये जोन का लिक्विडिटी लेके मुझे अच्छा खासा कोई ग्रैब मिल जाएगा, अच्छा खासा कोई सेटअप मिल जाता है 24,070, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, 24,070, अगर ये एरिया का मुझे अच्छा खासा कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाता है, अच्छा सेटअप देखने को मिल जाता है, लोअर टाइम फ्रेम हो हायर टाइम फ्रेम हो, तो मैं एक बार बाइंग करना तो जरूर पसंद करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस डे लो का ही रहेगा और टारगेट पूरा ओपन हो जाएगा, पहला टारगेट आईसी तक, उसके बाद इसके ऊपर तक, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, सपोज नीचे आया, रिएक्शन आया, मेरा स्टॉप लॉस गया, मैं खुशी खुशी स्टॉप लॉस दे दूंगा। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभार इंडियन मार्केट ऐसे चीजें करता है जो कि बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन होता है। सपोज देयर इज अ डिमांड जोन ऑफ अ पर्टिकुलर, अगर 100 रुपये में मार्केट डिमांड जोन है, हमेशा मार्केट 100 से ही घूमेगा ये नहीं होता है। सपोज डिमांड तो एक जोन है, तो मैं मान के चलता हूँ 98 से 100 का एक डिमांड जोन है। बहुत बार ऐसा होता है 101 रुपये से वो घूम के उसको जितना जाना था दे दिया, और तब हम तंगे बैठे रह जाते हैं, क्यों 101 से घुमा, क्योंकि जोन तो बहुत अच्छा 100 और 98 का है। बिकॉज ये एक नया फ्रेश डिमांड आ गया जो मार्केट आने वाले टाइम पे पूरा करेगा। तो इसीलिए अगर हम बहुत अच्छा खासा बुलिश है, किसी तरफ का व्यू है, तो कुछ बार हमें कॉम्प्रोमाइज और कुछ बार हमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। तो लिक्विडिटी फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, वेयर आर द लिक्विडिटीज। एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन का हो जाएगा, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पे कि फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो वो तुरंत ले लेगा, तो मैं ट्रेंड लाइन को तो देखूंगा नहीं, मुझे हॉराइजॉन्टल लाइन का लिक्विडिटी चाहिए। तो ऑब्वियसली जहां जिस तरह से यहाँ पे जमा है, हॉराइजॉन्टल लाइन का लिक्विडिटी बहुत लास्ट रिसोर्ट है इसके लिए। तो अगर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, हो सकता है वो ऑर्डर ब्लॉक तक ना आए, लिक्विडिटी लेके फ्रेश कैरेक्टर बनाए और फिर ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करे। तो इसीलिए मैं 24,070 का लिक्विडिटी एक बार मार्केट ग्रैब करेगा तो मैं एक बार यहां से बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, आईसी तक का टारगेट, उसके बाद मैं ट्रेल वगैरह जो करना है आरआर के हिसाब से करूंगा। अच्छा, अगर ये चीज बाउंस होकर मेरा स्टॉप लॉस खा लेता है, मैं खुशी खुशी दे दूंगा और फिर मैं स्कोप आउट करूंगा 24,000 20-30 पॉइंट्स गिव और टेक। राउंड नंबर भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है इम्परफेक्ट, तो मैं यहां से एक बार ट्राई करने के बारे में सोचूंगा। और अगर आप इम्परफेक्ट की बात करते हो ना, तो ये भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। तो अगर ये भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 24,070 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होने वाला है। तो आप भी उस हिसाब से एक बार प्लान कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके नीचे का। सपोज फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है मार्केट, ये लिक्विडिटी तक आया ही नहीं, तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा। ऑब्वियसली यहाँ से जिस तरह का पैनिक, इस तरह जिस तरह का यहाँ से थोड़ा बहुत विक्स और जिस तरह का थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, मार्केट एक बार में शायद इसको ना तोड़ पाए। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर भी जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो उस हिसाब के बाद अगर ये हाई लोज अपशिफ्ट हो रहा है, तो जैसे तोड़ेगा 24,200 के ऊपर, मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ज्यादा देर में होल्ड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सामने आईसी है 70-80 पॉइंट के बाद मैं एक बार ट्रेड क्लोज करके आईसी से एक बार मार्केट को शॉर्ट जरूर करूंगा 24,280 और 25 से 30 पॉइंट्स गिव और टेक, क्योंकि आईसी का जोन थोड़ा बड़ा है। ये एरिया से मैं एक बार फिर से शॉर्ट करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन बना, तो मैं थोड़ा मोमेंटम का ट्रेड लिया, यहाँ से मैं एक बार शॉर्ट करूंगा। अगर डायरेक्टली मार्केट इस तरह से चला जाएगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, यहाँ से शॉर्ट करके फिर नीचे से कवर करने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। ठीक है, अगर मार्केट मान के चलते फ्लैट ओपन हो गया, डायरेक्टली चला गया, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पे बाइंग भी नहीं करूंगा, सेलिंग भी नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। आईसी से एक बार शॉर्ट करके नीचे से अगर मुझे फिर से ये एरिया से मार्केट मुझे रिवर्सल के बारे में देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ से एक बार फिर से आईसी का सारा पोजीशन घुमा के बाइंग की साइड पे जा सकता हूं। ओके, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज आईसी गैप अप ओपन होता है, आईसी के आसपास शॉर्ट करने वाला हूं, आईसी के ऊपर, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग जोन। एक तो ये जोन बहुत बार रिस्पेक्टेड है, एक तो ये जोन बहुत बार रिस्पेक्टेड है, साथ ही साथ गैप अप ओपन हो रहा है, विक्स भी कम रहा है और काइंड ऑफ 200 पॉइंट का गैप अप, तो आधा 1% के आसपास मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा। 2% के ऊपर का मार्केट से एक दिन में हम टारगेट नहीं ले सकते। अगर बहुत अच्छा सिनेरियो हो जाएगा तो 2 से 2.25%, उससे ज़्यादा हम नहीं सोच सकते। 2% भी बहुत मुश्किल से होने वाला है अगर होता है तो इनकेस अगर 1% का मूवमेंट हो ही जाता है, तो मैं क्या करूंगा, अगर गैप अप ओपन होता है आईसी के ऊपर, तो आईसी वॉइड है ऑलरेडी, तो मतलब क्या, बहुत अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है। हेंस आईसी आने के बाद भी अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है। तो आईसी वाले तो यहाँ पे माल घुमाए पोजीशन घुमाएंगे ही घुमाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर एक 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करता है, तो एक टिक भी ऊपर मारेगा, तो मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ। मेरा टारगेट 24,800 का इंबैलेंस होगा। सारा दिन मार्केट हमें ट्रेंडिंग वे में देखने को मिल सकता है। जितने भी लोग बाइंग के बारे में सोच रहे थे, उनको शायद मौका ही ना दे। अगर आईसी के ऊपर गैप ओपन हो जाए, एक कैंडल क्लोज कर सकता है, उसके बाद दूसरा ले सकता है, थोड़ा रुका फिर गया, थोड़ा रुका फिर गया, मतलब एक फुल ऑन हमें ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ डे।
कौन सा ऐसा दिन, जस्ट लाइक दिस टाइप, माफ़ कीजिए, जस्ट लाइक दिस टाइप, ये भी नहीं, अगर मैं एकदम प्रॉपर सिनेरियो आपको अगर दिखाता हूँ तो न्यूज़ से पहले इस तरह का दिन हमें देखने को मिल सकता है, इस तरह का दिन देखने को मिल सकता है, ठीक है, न्यूज़ से पहले जो कि होता था कभी कभार, जैसे कि इस तरह का दिन हमें देखने को मिल सकता है, हमें इस तरह का दिन देखने को मिल सकता है, हमें इस तरह का दिन देखने को मिल सकता है, हमें डायरेक्टली इस तरह का दिन देखने को मिल सकता है। तो वही बात है, अगर वैसा चीज़ें होता है, गैप अप ओपन होता है, तो मैं उस तरह का एक बार चीज़ें करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज मान के चलते ये सारे एरिया 300 350 पॉइंट, आई विल इग्नोर द मार्केट। अब अगर गैप डाउन की बारी, सपोज गैप डाउन ओपन हो रहा है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर जस्ट अ सेकेंड, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है कहाँ पे 24,070 के नीचे ही, ऑब्वियसली यहाँ तक तो हम इसको फ्लैट ही मानेंगे, 40-50 पॉइंट तो फ्लैट ही है। तो अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है ये सारे एरिया पे, तो मैं एक बार 24,000 का राउंड नंबर से बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। कोई भी अच्छा खासा मेरा कैंडल, मेरा सेटअप आ जाएगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, पीटीसी पहला टारगेट, आईसी सेकंड टारगेट आज के लिए हो जाएगा, फिर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान के चलते गैप डाउन इसके भी नीचे ओपन हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। 23,870 के नीचे ओपन होगा, वीकली का लो तोड़ेगा, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, जो भी होगा मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करना पसंद करूंगा, और उसका भी अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे जरूर डाल दूंगा, व्हाट विल बी माय प्लान्स। तो इसीलिए इंस्टाग्राम को जाके जरूर फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज ब्लैक फ्राइडे का लास्ट सेलिंग मतलब लास्ट ऑफर वाला दिन है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए ट्रेडिंग गीता 1.0। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ स्विंग्स पे करते हो, स्विंग शास्त्र 1.0 आप लोगों के लिए, स्विंग के लिए वो परफेक्ट है। और जो लोग ओवरऑल पैकेज है, मतलब ओवरऑल आपको ऑप्शन भी करना है, स्विंग भी हल्का पतला करना है, लेकिन डेरिवेटिव में आपका फुल फोकस है, एडवांस पे जाना है, तो ट्रेडिंग गीता 1.0 आपके लिए परफेक्ट जगह है। तो चलिए जाके जरूर चेकआउट कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।